फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत जिंगसी से होती है, जो एक ब्रिज पर खड़ी होती है मरने के लिए। जिंगसी अपने हस्बैंड शू को बोल रही होती है, मैंने जैन को धक्का नहीं दिया था, पर वो तो उसकी बात नहीं सुनता। यहाँ जिंगसी को लग रहा होता है वो प्रेग्नेंट है, वो ऐसा नहीं कर सकती है। तभी उसे याद आता है जैन भी प्रेग्नेंट है और अपने हस्बैंड से बोलती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। शू बोलता है क्योंकि अब जैन ही मेरी वाइफ बनेगी। एक्चुअली में जैन जिंगसी की कजन सिस्टर होती है। जिंगसी अपने बेबी को बोलती है, मम्मा तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगी। वो जैसे ही घर आकर पूछती है क्या हुआ, तो शू बोलता है तुमने जैन के बेबी को मार दिया है। जिंगसी तो कुछ समझ ही नहीं पाती, जब उसने कुछ किया नहीं तो ये सब कैसे हो गया। इसलिए बोलती है जैन तुम्हें झूठ बोल रही है, पर शू तो एक डंडा मंगवाता है। जिंगसी बोलती है ऐसा मत करो। शू बोलता है मैं ऐसी हालत करूँगा ना तुम्हें मरने के लिए भी भीख मांगनी पड़ेगी, और उसे चाटा भी लगा देता है। तभी मेड आकर बोलती है जैन को होश आ गया है। जिंगसी भी बेडरूम में होती है। यहाँ जैन मासूम बन रही होती है। डॉक्टर ने कहा है अब मेरे मदर बनने के चांसेस काफी कम है। ये सब जिंगसी की वजह से हुआ है, पर वो तुम्हारी वाइफ है इसलिए मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी। जिंगसी बोलती है रहने दो, तुमने सब जानकर किया है और इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। शू को गुस्सा आ जाता है, चुप रहो तुम, और जिंगसी को घुटनों के बल बैठने को कह देता है। एक्चुअली में जिंगसी और शू बचपन के दोस्त थे, इसीलिए वो बोलती है मुझे लगा तुम मेरे लिए परफेक्ट रहोगे, पर मैं गलत थी। जिंगसी के हाथ में भी चोट लग गई थी। ये देखकर शू उसकी मलहम पट्टी करने जाने वाला था, तभी जैन बोलती है मेरे स्टमक में पेन हो रहा है। शू उसी के पास रुक जाता है। जैन तो स्माइल कर रही होती है। जिंगसी बोलती है मुझे डिवोर्स चाहिए। शू गुस्से में उसे रूम में लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे डिवोर्स की बात करने की, मैं ही तुम्हें छोड़ सकता हूँ, तुम मुझे नहीं। शू जिंगसी के क्लोज आ रहा होता है, तभी वो थप्पड़ मार देती है। शू बोलता है ऐसे मत बनो जैसे तुम भोली भाली हो, तुम प्रेग्नेंट थी, इसकी वजह से ही हमारी शादी हुई थी, तुमने इसीलिए तो जैन के बच्चे को मार डाला ना, वैसे तुम यही सब चाहती थी ना, और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। जिंगसी बोलती है तुम जैन से शादी करना चाहते थे तो मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते हो। शू बोलता है तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली, मुझे क्या करना है ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, जल्दी से जाकर जैन के लिए खाना लेकर आओ। जिंगसी जैन के लिए स्वीट्स लाती है। जैन जानकर गिरा देती है। जब जिंगसी उठाने के लिए जाती है तब वो उसके हाथ पर अपना पैर रख देती है। सही समझ रही थी, सब मैंने ही किया है, जब मैं प्रेग्नेंट ही नहीं थी तो मेरा मिसकैरेज कैसे होता। तब यहाँ शू आने वाला था तो वो जानकर अपने आप को ही हर्ट कर लेती है और शू को बोलती है मेरी बहन ने कुछ नहीं किया, उसे कुछ मत कहना। शू जिंगसी को हिट करता है। जैन बोलती है मुझे लगता है जिंगसी प्रेग्नेंट नहीं है, आप एक बार डॉक्टर को बुलाकर चेकअप क्यों नहीं करवा लेते हो। शू बोलता है इसे रूम में लॉक कर दो। बेचारी जिंगसी रूम में थी, उसे स्टमक पेन हो रहा था। जिंगसी दरवाजा खोलने को कहती है पर कोई भी उसकी नहीं सुनता। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब शू देख नहीं सकता था तो हमेशा जिंगसी उसका साथ दिया करती थी। तो शू ने उसे कहा था मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और इसी तरह तुम्हारी केयर करूँगा, पर एक्चुअली में तो वो जिंगसी को बस हर्ट ही कर रहा होता है। जैन को भी बड़ा मजा आ रहा होता है। तभी एक मेड आकर बताती है डॉक्टर सोंग जिंगसी से मिलने आए हैं। जैन बोलती है ये तो बढ़िया है। सोंग जिंगसी को बोलता है ऐसी हालत में तुम यहाँ क्यों हो। जिंगसी बोलती है मेरे बेबी को बचा लो। सोंग बोलता है तुम मेरे साथ अब्रोड चलो ना, शू तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता। तभी शू आकर बोलता है डॉक्टर साहब आपको मेरी वाइफ की ज्यादा परवाह करने की जरा भी जरूरत नहीं है। शू अपनी वाइफ को बोलता है इसीलिए तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती थी ना, ताकि इसके साथ भाग सको। जिंगसी बोलती है तुम गलत समझ रहे हो। वो उसे चेयर पर बिठाकर बोलता है तुम्हारे भाई के बारे में सोचो। जिंगसी बोलती है उसे कुछ मत करना। शू अपनी वाइफ को किस करने वाला था और सोंग को बोलता है क्या आप सारा ड्रामा देख कर जाओगे। जिंगसी सोंग को जाने को कहती है। तभी यहाँ मोम भी आ जाती है, तुम्हें अपने भाई मीन की हेल्प करनी होगी। शू बोलता है तुम अपने आप को बेचकर अपने भाई मीन की जान बचा सकती हो। जिंगसी अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। शू बोलता है हम क्लोज होते हैं। शू उसके क्लोज आकर बोलता है मुझे क्या पसंद है ये तो तुम्हें पता ही है ना। वो शू के क्लोज आ रही थी तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। शू बोलता है सारा मूड खराब कर दिया। वो वहाँ से जाने वाला था। जिंगसी उसे पैसे मांगती है। शू उसे दे देता है। जिंगसी पैसे लेकर जा रही थी। ये जैन देख लेती है, यानी अभी भी शू इसकी हेल्प करता है, इसका तो कुछ करना होगा। जिंगसी अपनी मोम के पास आती है पर मोम तो उसे थप्पड़ लगा देती है।
जिंगसी बोलती है मैं पैसे लेकर आई हूँ। मोम बोलती है अब क्या फायदा, मिन को पुलिस ले गई है। जिंगसी को याद आता है बचपन से ही उसकी मोम मिन को ज्यादा प्यार करती है। जिंगसी को तो बस पीटा ही करती थी। मोम बोलती है मैंने तुम्हारी शादी शू से क्यों कराई थी, ताकि हमारी फैमिली सेफ रह सके, पर देखो मिन आज जेल में है। जिंगसी को तो बुरा लग रहा होता है। जब वो शू के घर आती है तो कोई गेट भी नहीं खोल रहा होता। जैन उसे बोलती है क्या बात है, देखो तुम्हारी हालत कैसी हो गई है, शू तो तुम्हें देख भी नहीं रहा है। जिंगसी बोलती है तुम मुझे ना ही कुछ बताओ तो अच्छा है, तुम खुद एक मिस्ट्रेस हो, अभी तक वाइफ भी नहीं बन पाई। जैन बोलती है तो क्या हुआ, जल्दी ही बन जाऊंगी। तुम अपने भाई मिन के बारे में सोचो जरा, उसे कैसे बचाओगी, वैसे मैंने ही सब करवाया है। जिंगसी को तो गुस्सा आ जाता है, वो जैन को धक्का दे देती है। तभी यहाँ शू आ जाता है। जैन की नौटंकी फिर से चालू हो जाती है। जिंगसी ने मुझे जानकर धक्का नहीं दिया होगा। जिंगसी बोलती है मिन को जेल पहुंचाने के पीछे जैन का हाथ है। जैन बोलती है मैं तो ठीक से चल भी नहीं पाती, ये सब कैसे करूंगी। वैसे ये कह रही थी अगर मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो गई ना तो ये मेरे बच्चे को मार देगी। जिंगसी बोलती है बकवास बंद करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। शू बोलता है अब तुम भारी रहो, मैं सोच कर बताऊंगा कि मुझे तुम्हारे भाई को बचाना भी है या नहीं। शू विंडो से जिंगसी को देख रहा होता है। तभी उसके पास जैन आती है और हक कर कर बोलती है क्यों ना आज रात हम नाइट स्पेंड करें, पर शू मना कर देता है। दोनों का प्यार मोहब्बत शुरू हो जाता है। यहाँ पर जिनसे रिक्वेस्ट कर रही होती है प्लीज मेरे भाई मिन को बचा लो ना, और वो बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ शू आ जाता है। जिनसी बोलती है मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन तुमसे शादी करना था, छोड़ क्यों नहीं देते हो। शू बोलता है क्या बोले जा रही हो। तभी जिंगसी बेहोश हो जाती है। डॉक्टर जिंगसी के पास आकर बताता है मैडम की बॉडी बहुत ज्यादा वीक है और बच्चे को बचाना बड़ा मुश्किल है। शू बोलता है क्या ये प्रेग्नेंट है। बाहर से सब जैन भी सुन रही होती है। इसको मारना तो मुश्किल होता जा रहा है, पर अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। शू जिंगसी के साथ था। जिंगसी बोलती है मेरे बच्चे को बचा लो। तभी यह मेड आकर बोलती है जैन की तबीयत खराब हो गई है। शू बोलते है तो किसी डॉक्टर को बुला लो ना। मेड बोलती है कोई भी नहीं आ सकता। तभी शू जिंगसी वाले डॉक्टर को ले जाने लगता है। जिंगसी बोलती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, इस सिचुएशन में भी तुम्हें उस जैन की पड़ी है। शू बोलता हाँ, क्योंकि बच्चा ना भी रहे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिंसी को तो चक्कर आ रहे थे। सोंग ने उसे जो मेडिसिन दी थी वो खाती है और अपने बच्चे को बोलती है बेबी मोम तुम्हें बहुत ज्यादा दूर ले जाएगी। तभी वो बेहोश हो जाती है। यहाँ शू भी आ जाता है। जिंसी की ऐसी खराब हालत को देखकर वो डॉक्टर को बोलता है इसका इलाज करो। डॉक्टर बोलता है बेबी या जिंसी में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। जैन स्माइल कर रही होती है। एक्चुअली में डॉक्टर भी जैन से मिला होता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं शू ने ही डॉक्टर को पैसे दिए थे जिंसी और बच्चे को मारने के लिए। डॉक्टर बोलता है इतने पैसे में तो नहीं होगा। जिंसी उसे और पैसे दे देती है। जैन बोलती है हमें जिंसी की हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। जिंसी बोलती है तुम एक नंबर की डायन हो, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम ही सब करवा रही हो। शू बोलता है जैन को कुछ भी मत बोलो और वो डॉक्टर को हॉस्पिटल लाने को बोलता है, पर जिंसी इतनी आसानी से मारने वाली नहीं थी। वो उन्हें चाकू दिखाती है मुझसे दूर रहना। इवन शू को मार भी देती है जैसे ही वो बाहर जाता है। जैन उसे बोलती है तुमने सही समझा, मैंने ही सब करवाया है, तुम्हें क्या लगा बेबी का नाम लेकर तुम शू को वापस से पालोगी। जिनसे उसे चाटा लगा देती है तुम तो अपनी बोलती बंदी रखो। तभी यहाँ शू आ जाता है। जैन बोलती है मैं ठीक हूँ, तुम जिंसी पर गुस्सा मत करना, ये अभी गुस्से में है, इसे मेडिसिन ले लेनी चाहिए। शू पहले मेडिसिन देता है और फिर किस करता है। जिनसी सोचती है अब तो मुझे तुमसे नफरत होने लगी है, तुम अपनी बेबी को खुद मार रहे हो। तभी यहाँ सोंग आकर शू को पंच करता है। तुम जिंसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। शू बोलता है ये मेरी वाइफ है, मैं जो मर्जी करूँ, तुम्हें क्या मतलब। सोंग दिखाता है बेबी को कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उसने जिंसी को पहले ही मेडिसिन दे दी थी। जिंसी बोलती है मेरा बेबी एकदम ठीक है ना, अब तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। शू बोलता है अब तुम्हारा बेबी नहीं रहा तो तुम अपने यार के साथ जाने का सोच रही हो, तुम कभी भी मेरी लाइफ से नहीं जा सकती हो। जिंसी बोलती है अब मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। जिंसी के पास छोटे बच्चे के शूज होते हैं। जैन बोलती है अब इसे क्या देख रही हो, तुम्हारा बेबी तो रहा नहीं ना, बहुत बुरा लग रहा है। एक्चुअली में जैन कोई बीमार नहीं थी, वो बस एक्टिंग कर रही होती है ताकि शू को अपने करीब रख सके। जैन बोलती है मैं जल्दी ही शू को बेटा दूंगी ताकि मैं उसकी वाइफ बन जाऊँ। जिंसी उसे हिट करती है। जैन जब होश में आती है तो वो बंधी हुई होती है। जिंसी बोलती है तुमने ही सभी को कहा था ना मेरी वजह से तुम चल नहीं सकती हो, आज मैं सच में तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी।
जैन बोलती है अगर शू को पता चला ना तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जिंगसी बोलती है मुझे उससे डर नहीं लगता। जिंगसी जैन के पैर पर हिट कर रही होती है, तभी शू वहाँ आ जाता है। जैन बोलती है मुझे बचा लो, ये मुझे मारना चाहती है। जिनसे शू को बोलती है देखो आज जैन तुम्हारे सामने मरने वाली है, पर शू उसे रोक लेता है और जैन से पूछता है तुम ठीक तो हो ना जान। जैन बोलती है नहीं मुझे पेन हो रहा है, यहाँ से ले जाओ मुझे। शू अपनी वाइफ को बोलता है तुम्हें बाद में देखता हूँ, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब जिंसी को उसकी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो पुरानी बातों को याद करती है कैसे शू उसे परेशान करता था। जैसे ही जिंसी को होश आता है उसके सामने शू के डैड थे। डैड बोलते हैं तुमने मेरी फैमिली को बचाया था, इसलिए मैं चाहता था तुम मेरी डॉटर इन लॉ बन जाओ, पर अब तो मैं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा। मुझे नहीं पता था मेरा बेटा ऐसा है। वो शू को घुटनों के बल बिठाकर जिंसी से माफी मांगने को बोल रहे होते हैं। शू बोलता है डैड आप जितनी भोली भाली जिंसी को समझ रहे हो ना वैसी वो नहीं है, ये चालाक है, किसी को भी मार सकती है। डैड बोलते चुप रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सॉरी बोलने की बजाय कंप्लेन कर रहे हो। जिंसी बोलती है डैड रहने दो, अब मुझे डिवोर्स चाहिए। शू बोलता है हाँ जरूर ना, क्योंकि तुम्हें अपनी यार से मिलने जाना होगा ना। बोलो मत तुम्हारा भाई अभी भी जेल में है। डैड बोलते हैं मैंने कहा था ना चुप रहो। डैड तो अपने बेटे को हिट करने लग जाते हैं, तभी यहाँ जैन आ जाती है। डैड बोलते हैं बाहर वालों से मैं बात नहीं करता। जैन बोलती है शू को हिट मत करो, ये मेरी गलती है। डैड बोलते हैं चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता, तुम ही इन दोनों के बीच में आ रही हो। डैड शू को हिट करने वाले थे, तभी जैन बीच में आ जाती है तो डैड उसे भी हिट कर देते हैं, पर शू उन्हें रोक लेता है। जैन अभी बहुत ज्यादा कमजोर है। डैड बोलते अपनी वाइफ को छोड़कर तुम अपनी इस मिस्ट्रेस की साइड ले रहे हो, तुम इस लड़की के चक्कर में अपनी पूरी फैमिली को बर्बाद कर रख दोगे। एक्चुअली में शू के डैड सिटी के मेयर थे, उन्हें अपनी रेपुटेशन से बहुत ज्यादा प्यार था। डैड जैन को जाने को बोलते हैं, पर शू भी उसके साथ जाने लगता है। डैड बोलते हैं मैं तुम्हें अपनी वसीयत से निकाल दूंगा, अब मेरे घर में कभी मत आना। रात में शू जिंसी के पास आता है। जिंसी बोलती है तुम्हें निकाल दिया गया है ना। शू बोलता है ये मेरा घर है, मुझे कौन निकाल सकता है, तुम मेरे डैड का फायदा उठा रही हो ना। वो जिंसी के क्लोज आ रहा था। जिंसी बोलती है दूर रहो मुझसे। शू बोलता तुम मेरी वाइफ हो ना। जिंसी बोलती है कहा ना दूर रहो, लेकिन शू फिर भी उसके जिंसी के क्लोज आ रहा होता है। जिंसी बोलती है दूर रहो, लेकिन फिर भी शू उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। बाहर से सब कुछ जैन भी सुन रही होती है, तभी एक सर्वेंट आकर बोलता है मिन के बारे में पता लगवा रहे हैं। जैन बोलती है उसे मार दो। वो सर्वेंट बोलता है मुझे पैसे चाहिए, तो जैन अपनी कीमती ज्वेलरी उसे दे देती है। मॉर्निंग में जिंसी शू के डैड से मिलती है। डैड बोलते वो मेरा निकम्मा बेटा चाहे कुछ भी बोले तुम ही मेरे घर की बहू रहोगी। जिंसी अपने मोम के घर आ जाती है। मोम उस पर गुस्सा कर रही होती है, दोबारा इस घर में आने की जरूरत नहीं है, तुमने अपने भाई को मार दिया। जिंसी को अपने भाई का सपना आता है, वो बोल रहा था तो मुझे नहीं बचा पाई। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिंसी बाहर जाती है तो वो सुन रही होती है सब जैन ने करवाया है ताकि वो शू के साथ रह सके। जिनसे सोचती है मैं तुम दोनों को मार दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।